नाजरीन, पाकिस्तान का सियासतदान शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और पाकिस्तान की सियासत बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही है। और एक थ्योरी के हिसाब से जब से पाकिस्तान बना है, ये वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ही पाकिस्तान के कई मसलों की असल वजह और जड़ है। आज हम पाकिस्तान के ऐसे ही एक पॉलिटिशियन जिनका नाम इसहाक डार है का बीबीसी को दिया गया जो इंटरव्यू है, जो कि ताज़ा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है, को डिस्कस करने वाले हैं, इसको एनालाइज करने वाले हैं और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन सवालात थे, उसके मुतालिक बात करने वाले हैं। ये इंटरव्यू इसहाक डार साहब ने दिया है बीबीसी को, और बीबीसी का एक शो है हॉट टॉक, जिसके अंदर स्टीफन सकर नामी एक सहाफ़ी हैं। ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और दुनिया के कई लीडरान के ये इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, उनको इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू के अंदर जो अहम चीज़ है वो इसहाक डार साहब का जो एटीट्यूड था, जो उनका रवैया था और जो एंकर का उनके ऊपर दबाव था, और उनके सवालात को जो है ना वो उनको सही तरह से वो जवाब नहीं दे पाए या टैकल कर पाए, उनके एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और वही इस इंटरव्यू के वायरल होने की असल वजह भी हैं। इसहाक डार साहब बेसिकली पाकिस्तान के फॉरेन फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने यूके से अपनी डिग्री हासिल की है, जिसका जिक्र इन्होंने इस इंटरव्यू में भी बारहा किया है कि ये इनका जो है ना वो एजुकेशन जो है का ताल्लुक़ जो है वो यूके से है। इसके अलावा ये अमेरिका में भी जो जॉब कर चुके हैं, वहाँ रह चुके हैं, और इसके अलावा ये पाकिस्तान की सियासी जमात मुस्लिम लीग नून में बहुत अहम रुकनीत रखते हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के काफ़ी करीबी साथी भी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं। इस इंटरव्यू के हवाले से जो सबसे पहला और अहम सवाल इसहाक डार साहब से किया गया, वो सवाल ये था कि आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी हो, और आपके हिसाब से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी इंटरफेरेंस है बहुत ज़्यादा, और सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात अच्छे नहीं रहते। लेकिन आपका अपना पॉलिटिकल करियर ज़ियाउल हक के दौर से स्टार्ट हुआ है और नवाज़ शरीफ जो हैं वो ख़ुद ज़ियाउल हक के अंडर रहकर ही उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया था। तो आज जब मिलिट्री आपके ख़िलाफ़ है, यानी कि आज जब मिलिट्री आपके रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही, तो आज वही फ़ौज गंदी है, और माजी में जब ये फ़ौज आपके साथ थी तो ये फ़ौज बहुत ही अच्छी फ़ौज थी। सवाल के जवाब पर इसहाक डार साहब ने बड़े ही एक तरीके से, एक पैटर्न से, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुस्लिम लीग नून के लोगों से, और उन्होंने वही जवाब इनको दिया कि वो हमारी एवोल्यूशन थी, वो हमारी सियासी इर्तिका के मराहिल थे और उस टाइम हम सीख रहे थे, वो हमारी बुनियाद थी, और उस बुनियाद के मराहिल से गुज़र कर जब हमें एक बार, दो बार, तीन बार किसी फ़ौज ने घर भेजा, तब आके हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि असल दुश्मन जो है पाकिस्तान की सिविल सुप्रीमेसी की, वो पाकिस्तान की मिलिट्री ही है। ये जो स्टीफन है ये काफ़ी मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, ये पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तरह नहीं है, ये बड़े ही स्ट्रेट फारवर्ड सवाल करते हैं और स्ट्रेट फारवर्ड आंसर की तरफ जाते हैं। और इसहाक डार साहब के साथ इनका रवैया काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन था, क्योंकि इनका ये इंटरव्यू जो है, ये हार्ड टॉक जो है, ये यूजुअली काम रहता है, लेकिन इस इंटरव्यू की जो फ़िज़ा थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी, और उसकी असल रीज़न थी वो इसहाक डार साहब के जो आंसर्स थे और उनका जो एक्सप्रेशंस थे, और जिस तरह वो टैकल नहीं कर पा रहे थे कि लग ये रहा था कि ही इज़ अनप्रिपेयर्ड बेसिकली, और जो सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे, वो उनके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से हावी थे। इसके अलावा जो दूसरा अहम सवाल इनसे किया गया वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के हवाले से था। स्टीफन ने वाज़े कहा कि मैं यहाँ कई जो है ना वो सियासतदानों के, मिनिस्टर्स के, वज़ीर आज़मों के इंटरव्यू कर चुका हूँ, और वो सारे यही कहते हैं कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जब मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। ज़रा आप मुझे ये बताएं कि आपकी बेसिकली कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि उनकी एक प्रॉपर्टी है जो कि लाहौर में है, जिसको हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था। इसके अलावा स्टीफन ने उनको ये भी कहा कि तमाम सियासतदान यही करते हैं कि जो आप कर रहे हैं, और इसी तरह का जवाब वो देते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो अपनी करप्शन को छुपाने के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अपने बच्चों के नाम के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के नाम के ऊपर कर देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो केस यहाँ तक भी है कि ये अपने मुलाजमों के नाम इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ कर देते हैं। और पाकिस्तान में तो अक्सर ये भी होता है कि आप किसी बैंक अकाउंट को खोलो, कोई भी शख्स है, कोई रेडी वाला है या कोई भी जो है ना वो सब्ज़ी वाला है, कोई चौकीदार है, तो उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलते हैं। पाकिस्तान के सिनेरियो में तो ये बहुत ही अजीब सीन है। और इसहाक डार साहब ने बिल्कुल ही जो एक्सपेक्टेड था स्टीफन को वैसा ही जवाब दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ उनके बच्चों के नाम के ऊपर हैं, उनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने 17 साल पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि स्टीफन को ये अंदाज़ा हो चुका था कि इसहाक डार साहब मुँह के ऊपर बैठ कर उनसे झूठ बोल रहे हैं। अब ज़रा इस क्लिप के अंदर इस क्वेश्चन के हवाले से इसहाक डार साहब की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करें और देखेंगे किस तरह से ये सारा इंटरव्यू इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया था। Very open and transparent with each other. I've
interviewed many government officials and ministers around the world over many years, and Sure. they always say, "Oh, I'm not responsible for any corruption at all, and I believe in transparency." I do. You do. Oh, so yes, how of many course. properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer, because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by by this regime. So I haven't got too many properties. But How many properties do you and your family own? my net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and your family own Yes, one property. my sole So residence. all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? See, the government. Dubai? My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is- strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years, they're in business, so they're independent of me. You know And very well that when the NAB looked at your assets, they were looking at you and your family. I have no issue. My family, everything is accounted for. That's exactly. स्टीफन ने ये कहा कि हम आपके तमाम दावों को तस्लीम कर लेते हैं, आप बिल्कुल हक पर होंगे और सच कह रहे होंगे, लेकिन ज़रा ये बताएं कि आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जा रहे। इसके ऊपर वो फिर से गोलमोल कर गए। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, नैब के अंदर लोग मर रहे हैं, नैब की कस्टडी के अंदर लोग मर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में? हालांकि नैब पाकिस्तान के उन इंस्टीट्यूट्स में से बन चुका है, एक इंस्टीट्यूट के जिसने काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करके दी है पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में। ये आपके सामने इस टाइम फिगर भी शो हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर्स हैं जो नैब की रिकवरी है। उन्होंने नैब को क्रिटिसाइज़ किया और नैब के रोल के ऊपर भी बात की, और इससे भी स्टीफन ने इसके ऊपर भी उनको ये कहा कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पे थे, तब आपने बात क्यों नहीं की नैब के हवाले से। खैर, जब इनसे ये सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, तब ये उसको बिल्कुल गोलमोल कर गए। ज़रा इनका जवाब आप सुनिए। Your contention that the National Accountability Bureau has no integrity? It has lost its integrity long time back. It is an institution which is used against political opponents. But you didn't say that with respect, sir, when you were a very senior serving government minister. No, I did. I held press conference and I explained, by the way, this number is as per my tax return. I never missed. You see, the prime allegation against me, which was in the JIT report, on the basis of which Supreme Court directed NAB to file a reference, was that I did not file 20 years tax returns in Pakistan. 1981 to 2001. A UK qualified chartered accountant, never missed reporting his tax matters in UK when he was here till 1976. And then in the North America, 2 years, and in Pakistan since 70, and never missed any tax return. So this is such a blatant allegation. Is it? Well, in that case, let's be... Exactly, you see, if all of this is so clear-cut, you only own one property in the entire world, your tax records have been kept and given to the authorities over the last 20 years, if everything is so crystal clear, why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law, my lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what, best part of 3 years on this medical issue? Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. And you couldn't possibly get back to Pakistan? Well, let's see what's happening in Pakistan. Where are the human rights? What's happening in NAB custody? Where people have dozens of people have been killed virtually. But sorry, you're saying that people human being rights abuses. investigated by the NAB, the National Accountability Bureau, have been killed? In the NAB custody, many people have died. Yes, I mean, it's an open secret. You Google and you would have all the detail. I can leave detail with you if you want to. You see, this institution has been politically used against opponents. As I said, that I never missed a return. The premise of the entire thing and whatever they say. और ये सारा इंटरव्यू, अब इसके अंदर ये सवालात की अहमियत इतनी कुछ ख़ास नहीं है, ये बड़ी ही कॉमन क्वेश्चंस हैं
और ये सवालात जो हैं ये पाकिस्तानी सहाफ़ी भी पूछते हैं, लेकिन ये सवालात की नौइयत, पूछने का अंदाज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तानी सहाफ़ी सियासतदान के नीचे होता है हमेशा, और ये उसके हिसाब से चलता है कि कहीं अगर सियासतदान नाराज़ हो जाएगा तो दोबारा मेरे इंटरव्यू में नहीं आएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी सहाफ़ी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते होते हैं हमारे सियासतदानों के लिए, जबकि स्टीफ़न काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। और ये इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी इसीलिए हुआ क्योंकि इसका जो सारा जो माहौल था इस इंटरव्यू का काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई था, और इसहाक डार साहब फंस चुके थे अपने इन जवाबात में, और वो प्रॉपर सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। ये था मेरा एनालिसिस। पाकिस्तान का सियासत और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का सियासतदान हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है, और एक थ्योरी के हिसाब से यही लोग रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, क्योंकि ये वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ने ही पाकिस्तान को आज इन हालात तक पहुंचाया है। खैर, ये था मेरा एनालिसिस इस इंटरव्यू के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।